आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें कुछ रिलेशंस के क्वेश्चन दिए जाएं और उन्हें चेक करना हो कि वो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं या यूनिवर्सल हैं या आइडेंटिटी हैं या एम्प्टी रिलेशन हैं, तो इनको हम किस प्रकार से चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या इनको किस प्रकार से प्रूफ करें, किस प्रकार से प्रूफ करें कि रिफ्लेक्सिव है, किस प्रकार से प्रूफ करें कि सिमेट्रिक है, किस प्रकार से ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो प्रूफ करना सबको आ जाता है, मगर विद्यार्थी को समस्या क्या होती है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे उसको कॉपी में उतारें और कैसे उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे नोट करेंगे कॉपी में, फिर कैसे उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने या चेक करने के लिए जाएंगे और उसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे या सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन फेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ये सेट गिवन है और डिफाइंड एज R इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करूं, पहले सॉल्व लिखा, अब मैंने यहाँ लिखा वी हैव, रिलेशन जो है वो नोट कर लिया, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0 ऑन सेट। अब उस सेट को नोट किया जो सेट गिवन है 1 2 3 4 डॉट डॉट 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना, तो हमें वो रिलेशन नोट करना है, फिर जो सेट दिया है वो नोट कर लिया। अब हमें ये जो सेट दिया है वो फिनाइट सेट है। अगर हमें सेट फिनाइट सेट है तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये फिनाइट सेट है तो हम इसको रोस्टर में भी लिख सकते हैं। मैं इसको रोस्टर से भी चेक कर लूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और उसको लॉजिकल मेथड से भी मैं चेक कर लूँगा। तो पहले हम रोस्टर से सीखते हैं कि इसको कैसे रोस्टर में लिखें और कैसे चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान देना ज़रा। अब इसमें मैंने यहाँ हेडिंग पहले इसको हम रोस्टर में कैसे लिखते हैं, ध्यान देना ज़रा। 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, अब हमको पेयर बनाना, इसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। मैंने पेयर ये x कॉमा वाई ली, तो ये पेयर जो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे कि अगर मैंने इस सेट से x की वैल्यू क्या ले ली 1, इस सेट से x की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ x के स्थान पे 1 रखा तो ये क्या निकला 3, y की वैल्यू क्या आई 3। अब इस x के प्लेस में मैंने क्या रख दिया 2, तो y की वैल्यू क्या निकली 6। फिर मैंने x के प्लेस में मैंने 3 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 9। फिर मैंने x के प्लेस में 4 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 12। और x के प्लेस में मैंने 5 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 15। कमेंट करके बताओ क्या ये लिया जा सकता है, ये 15 लिया जा, यहाँ 5 रखा जा सकता है x के प्लेस में? नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस सेट में 15 है ही नहीं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा यहाँ। अगर यहाँ 15 होता तो हम 5 रख सकते। तो ये हमारा रिलेशन किस में लिख गया, रोस्टर में। अब हमको इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिविटी। क्या डालेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, ध्यान देना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व दैट। आप सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। जो सेट पे रिलेशन डिफाइन हो उस सेट का एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ 1 से रिलेटेड है, नहीं है। इस सेट का एवरी इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, परंतु इसमें तो एक भी इटसेल्फ से रिलेटेड नहीं है।
इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ETC। ये सब इस सेट में मतलब कोई भी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम इसको लिख सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेमेट्रिक, सेमेट्रिक प्रूफ करने के लिए यहाँ लिखेंगे सेमेट्री। क्या लिखेंगे? सेमेट्री। अब सेमेट्री में देखते हैं, मैंने आपको सेमेट्रिक रिलेशन की डिफिनीशन बताई थी कि R इज सेमेट्रिक, सेमेट्रिक रिलेशन इफ A, B बिलोंग्स टू R, द इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। अगर किसी रिलेशन में A, मतलब A B से रिलेटेड हो, B A से हो, तो वो सिमेट्रिक होता है। परंतु अगर किसी में B, A, B तो हो पर B, A ना हो, जितने भी ऐसे पेयर हों जिसमें A B से रिलेटेड हो तो उनका B से A में होना चाहिए, परंतु A का B से है और B का A से नहीं, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए बताया R इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ ये, परंतु ये सिमेट्रिक कब नहीं होगा? जब A B से रिलेटेड हो परंतु B A से रिलेटेड ना हो, तो वो नॉट सिमेट्रिक होगा। वो क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक होगा। परंतु एक दशा और होगी जब वो सिमेट्रिक होगा, अगर किसी रिलेशन में क्या A, B ही ना हो, तो भी वह रिलेशन सिमेट्रिक होगा। बात समझ पाए? एक ऐसा रिलेशन, इसीलिए तो एम्प्टी रिलेशन को सिमेट्रिक कहा गया। इसीलिए कहा गया कि जिसमें A, B हो और B, A ना हो तो नॉट सिमेट्रिक, परंतु जिसमें A, B ही ना हो तो भी वो सिमेट्रिक होता है। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। अब यहाँ लिखेंगे, हम देख रहे हैं वी ऑब्जर्व दैट 1,3 बिलोंग्स टू R, बट इसमें देखो 1 3 से तो है, पर क्या 3 का 1 से है? 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मैं इसको कह सकता हूँ सो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हम इसको कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A। अब इसके बाद देखिए यहाँ हम इसको ट्रांसिटिव चेक करते हैं, इसकी ट्रांसिटिविटी को चेक करते हैं, ये रिलेशन ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो ट्रांसिटिव में देखिए, ट्रांसिटिविटी हेडिंग डालेंगे, यहाँ देख लो, ट्रांसिटिविटी जो रिलेशन को जब मैंने रोस्टर में लिखा था तो ये था 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12 था। तो हम इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं। कोई रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है? जब उसमें R इज ट्रांजिटिव रिलेशन if A, B belongs to R and B, C belongs to R, the implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। अर्थात कोई रिलेशन ट्रांसिटिव तब होता है जब A का B से हो, यानी अगर उसमें ऐसे 3 नंबर हों जिसमें A का B से हो, B का C से हो, तो अगर हम ये प्रूफ कर पाएँ कि A का C से भी है तो वो ट्रांसिटिव है। अगर A का C से नहीं है तो
वो नॉट ट्रांजिटिव है। परंतु अगर किसी रिलेशन में a, b और b, c के जैसे ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो, a, b और b, c के जैसे ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो, तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो आइए देखते हैं क्या ऐसी कंडीशन यहाँ आ रही है क्या। तो यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट हम क्या देख रहे हैं, ये ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे जिसका सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। तो इसका सेकंड देखो 1,3 है, इसका 3,9 है, तो हम इसी को उठाते हैं यहाँ से। ऑब्जर्व दैट 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R। अब हमने इनको कंपोजिट किया, तो ये जब इसको कंपोजिट किया तो यहाँ क्या आया 1,9। अब चेक करो 1,9 इस 1 का रिलेशन 9 से है क्या, इस रिलेशन में नहीं है। तो ये देखो 1 का 3 से है रिलेशन और 3 का 9 से है, पर 1 का 9 से रिलेशन नहीं है या 1 9 से रिलेटेड नहीं है। सो हम कह सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट A। समझ पाए? तो आइए इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेशन R ऑन सेट N ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड एज x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x + 5 एंड x इज लेस देन 4। तो आइए देखते हैं इसको हम रोस्टर में किस प्रकार से लिखते हैं। इसमें x की जो वैल्यू, ये रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, परंतु उसने x की रेंज बताई, उसने x के लिए बताया कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू 4 से लेस देन होगी। सभी लोग ज़रा कमेंट करके बताएं कि यहाँ x की वैल्यू क्या ली जा सकती है, कमेंट करके बताइए ज़रा। तो इसने कहा कि x इज लेस देन 4, तो हम x की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 1 2 3। अब हम इसको रोस्टर में लिखने के लिए, ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा 6। अगर मैंने 2 रखी तो y 7 मिलेगा और 3 रखी तो 8 मिलेगा। अब हमको इस रिलेशन को जांचना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट 1 इटसेल्फ से रिलेटेड नहीं है, 2 इटसेल्फ से रिलेटेड नहीं। क्यों? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी इटसेल्फ से रिलेटेड होते हैं। तो आइए चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। हेडिंग पड़ेगी रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ मैंने लिखा सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2,2 does not belongs to R and 3,3 does not belongs to R etc इत्यादि। मतलब 1,1 2,2 3,3 खुद से रिलेटेड नहीं है। Therefore हम कह सकते हैं R is not reflexive relation on set N। अब सिमेट्री के लिए देखते हैं। सिमेट्री में ध्यान देना। सिमेट्री में मैं कह सकता हूँ, यहाँ लिखूँगा वी ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए बोर्ड में, ऑब्जर्व दैट मैं देख रहा हूँ कि इसमें 1,6 तो है। सिमेट्रिक में क्या चेक करना चाहिए कि a, b इसकी मिरर इमेज इसमें है कि नहीं, b, a है या नहीं। अगर a, b के जैसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पड़े हों उन सब की मिरर इमेज होनी चाहिए। तो क्या मैं देख रहा हूँ वी ऑब्जर्व दैट 1,6 तो इस रिलेशन में है, बट 6,1 है क्या यहाँ। इसी प्रकार 2,7 इस रिलेशन में है, बट कौन नहीं है, 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 3,8 तो मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशन में है, परंतु 8,3 इस रिलेशन में नहीं है। अगर इन सब जैसे 1,6 था ये भी होता तो ये सिमेट्रिक होता। तो मैं कह सकता हूँ सो R इज
नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑन सेट एन, मैं कह सकता हूँ कि R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। अब इसकी हम वो जांचते हैं ट्रांसिटिविटी, इसकी संक्रामकता चेक करते हैं। आइए ट्रांसिटिविटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिविटी। तो ध्यान देना ट्रांसिटिविटी में क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हों, कैसे A, B और B, C के जैसे हों, तो हमें देखना होता है कि A का C से या एक उस रिलेशन में A, C ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं। अगर दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हों, मेरी बात को फिर से समझिए, अगर किसी रिलेशन में दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हों, कैसे A, B और B, C के जैसे, मतलब एक का सेकंड दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, तो क्या फर्स्ट वाला थर्ड वाले से रिलेटेड है कि नहीं। अर्थात हमको ये देखना है कि अगर किसी रिलेशन में A, B और B, C है, तो क्या A, C है कि नहीं उस रिलेशन में। अगर नहीं है तो वो ट्रांसिटिव नहीं है, अगर है तो ट्रांसिटिव है। परंतु अगर A, B और B, C के जैसा ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो तो भी वो ट्रांसिटिव होता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ट्रांसिटिविटी में, मैंने यहाँ लिखा देयर इज, इसमें हम देख रहे हैं कि A, B और B, C के जैसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R such that A, B and B, C। मतलब मैंने लिखा देयर इज नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन R such that A, B और B, C। अर्थात इस रिलेशन में इन दो ऑर्डर्ड पेयर के जैसा कोई पेयर ही नहीं है, मतलब A, B और B, C के जैसे पेयर ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव ही कहेंगे। मैंने आपको पहले भी डिफिनीशन में बताया कि अगर किसी रिलेशन में A, B और B, C के जैसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है तो वो ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो R इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, R इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिलेशन R ऑन सेट A, ये सेट गिवन है, डिफाइंड एज R इज इक्वल्स टू x, y इज डिविजिबल बाई x। तो इस क्वेश्चन को हम रोस्टर से भी कर सकते हैं, परंतु रोस्टर से ये ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। तो हम इसको लॉजिकल मेथड से चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आइए देखते हैं लॉजिकल मेथड से कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो ध्यान देना कैसे, पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है। सॉल्व लिखा, यहाँ लिखा वी हैव R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट, मैंने पहले भी बताया था, पहले हम लोग रिलेशन नोट करेंगे, y इज डिविजिबल बाई x ऑन सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक सेट दिया है। तो अगर हम इसको रोस्टर में लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा पड़ जाए, तो इसलिए हम इसको लॉजिकली प्रूफ करते हैं। तो पहले हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में देखें मैंने आपको कैसे लॉजिकल मेथड से कैसे इसको लेट करना है, कैसे। तो हम पहले इसमें एक एलिमेंट लेट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A, यहाँ पे जो हो वही बिलोंग्स टू मान लो। हमने मान लिया कि x इस सेट का एनी एलिमेंट है, मतलब इस सेट का x जो है इस सेट का कोई भी एलिमेंट है। तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू A। तो अब हम देखते हैं, देखो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो यहाँ एलिमेंट मानो इन दोनों पे सेम रख दो। x
और y में दोनों में x ही रख लो, यानी x इक्वल वाई रख लो। अगर x इक्वल वाई रखने से वो रिलेशन सेटिस्फाई रहे हमेशा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं। तो जैसे आप जानते ही हो कि डिविजिबिलिटी रूल रिफ्लेक्सिव होता है, क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी नंबर्स हैं वो खुद को डिवाइड कर लेते हैं, वो खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी हर एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ। वी नो दैट एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखो हम इसको किस ढंग से प्रूफ करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस। हम क्या करते हैं ऐसे रिलेशन में जहाँ हमने अगर यहाँ x बिलोंग्स टू a लिखा है तो इन दोनों में यहाँ पे x लिख दो, x इज़ डिविजिबल बाई x। अब चेक करो क्या ये रिलेशन मतलब ट्रू होगा इस सेट के एवरी नंबर के लिए। अब अगर मैंने x बिलोंग्स टू a का मतलब देखो इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें अगर मैंने लिख दिया ये हमारा आर्बिट्री एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि मैंने इस सेट के सभी एलिमेंटों की बात कर ली। इसका मतलब ये है कि मैंने केवल 1 की बात की है, तो मैं इसको कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब x जो है इस सेट का कोई भी एलिमेंट, अगर आप यहाँ 1 रख लो तो सही, x इक्वल 2 लेट कर सकते हो, x इक्वल 3 रख सकते हो, x इक्वल 4 रख सकते हो, x इक्वल 5, x इक्वल 6, परंतु 1 केवल 1 की बात कर रहा है, यहाँ ये सभी की बात कर रहा है। तो यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि क्या ये जैसे ही हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जाएं तो इस दोनों कंपोनेंट में सेम कंपोनेंट रख दो। अब ये क्या ट्रू होगा, चेक करेंगे। अब इसमें देखो हम जानते हैं कि एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो यहाँ क्या इस सेट का अगर 1 लिख देंगे, 1 इज़ डिविजिबल बाई 1, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, 3 इज़ डिविजिबल बाई 3, 4 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट का एवरी नंबर इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, देयरफॉर मैं इसको कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो r इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। अब इसके बाद देखो सिमेट्री के लिए जाएंगे। सिमेट्री में ध्यान देना, इसमें जब सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे तो इसमें 2 नंबर लेट करें। लेट x, y बिलोंग्स टू A सच दैट x, y बिलोंग्स टू R। मैंने इस सेट से 2 ऐसे नंबर लिए जिसमें एक x का y से रिलेशन है, और चेक क्या करना है y का x से है कि नहीं। अगर y का x से हो गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर y का x से नहीं हुआ तो नॉट सिमेट्रिक होगा। तो जैसे मैंने लिखा देन, इस शुरुआत कैसे करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करने की शुरुआत कैसे करें, पहले लेट x, y बिलोंग्स टू a सच दैट, मतलब हम ऐसे 2 नंबर ही लेंगे जिसमें x का y से रिलेशन हो, यानी x इज रिलेटेड टू y। तो ये हमको पहले से गिवन होगा। तो देन लिखा x, y बिलोंग्स टू r, दी इम्प्लाइज। इसका मीनिंग लिखोगे, इसका मीनिंग क्या है, x y से किस प्रकार रिलेटेड है, y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है। अब क्या अगर इनका स्थान चेंज कर दिया जाए तो ये बात ट्रू होगी। अगर जैसे मैंने कह दिया कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 इज डिविजिबल बाई 4, लिख सकता हूँ, नहीं ना। तो उसी प्रकार मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज डिविजिबल बाई y। तो अगर y x से डिविजिबल था तो x क्या y से डिविजिबल होगा, ये फॉल्स होगा, ये बात क्या होगी, फॉल्स। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि x, y डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। अर्थात ये रिलेशन क्या होगा, इसमें x y से तो रिलेटेड हो जाएगा, पर x, y बिलोंग्स टू r, x इज डिविजिबल बाई y, ये फॉल्स होगा।
अर्थात एक्स वाई से तो रिलेटेड है पर वाई एक्स से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इसको कह सकता हूँ सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक, अब आइए इसका ट्रांजिटिव पार्ट देखते हैं, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे। आइए देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या करेंगे, ध्यान देना जरा सभी लोग। ट्रांजिटिविटी में मैं लेट करूंगा 3 नंबर्स x, y, z बिलोंग्स टू a सच दैट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। इसमें हमें 3 नंबर लेट करने होंगे, एनी 3 नंबर x, y, z बिलोंग्स टू a। मैंने ये एनी 3 नंबर सच दैट, ऐसे 3 नंबर जिसमें x का y से हो और y का z से हो। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, चेक क्या करना है कि x का z से है या नहीं। आइए देखते हैं। देन यहाँ लिखेंगे देन x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। द इम्प्लाइज, इसको मैं लिखूंगा y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, एंड इसको मैं लिखूंगा z इज डिविजिबल बाई y। इसका मीनिंग क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, इसमें क्या बन जाएगा z इज डिविजिबल बाई x। ये स्टेटमेंट पे था। अब इसको हम मैथ्स में क्या लिखेंगे, मैंने आपको कहा था कि अगर 10 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है तो हम 10 को क्या लिखते थे 5 इंटू 2। मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5q, 5 लेमडा या 5k। तो मैं इसमें कह रहा हूँ y x से डिविजिबल है तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ x लेमडा मैथ्स में, एंड z किससे डिविजिबल है y से, तो इसको क्या लिख सकता हूँ yk। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, z इज डिविजिबल बाई क्या yk। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ yk, इसको लिख सकता हूँ। इसमें कहा था y इज डिविजिबल बाई x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल x लेमडा। एंड इसमें ये कहा गया z इज डिविजिबल बाई y, तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ yk के फॉर्म में। तो अब इसमें देखो, हम इस z की वैल्यू या इस y की वैल्यू यहाँ रख दें, इस y की वैल्यू ये वाली उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x लेमडा इंटू के, x लेमडा इंटू के। तो मैं कह सकता हूँ, बोलो क्या ये z x से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ x का डिवाइड करो, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि z इज डिविजिबल बाई x। देयरफॉर जैसे यहाँ ये लिखा था कि y इज डिविजिबल बाई x, तो हम उसको पेयर के फॉर्म में क्या लिख पाए x, y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x, z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। तो मैं लिख सकता हूँ सो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट a, ऑन सेट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।